नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देश भर के तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश की भूमिका इन चुनावों में अहम हो जाती है, क्योंकि देखा गया किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पिछड़ती हुई नजर आई। वहीं समाजवादी पार्टी ने जीत का बड़ा झंडा गाड़ा और ऐसे में देखा गया किस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 62 सीटें जीतती है और इस लोकसभा चुनाव में महज 33 पर सिमट जाती है। वहीं समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद विधानसभा के उपचुनाव को लेकर तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है और ऐसे में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्य भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। वहीं सूबे में सरकार लिए बैठी भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ जा रहा है और कहीं ना कहीं कम भी होता हुआ जा रहा है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा किस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप की स्थिति ठीक कर पाती है। क्या विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा? क्या समाजवादी पार्टी एक बार फिर से बड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी? इसको लेकर तमाम यहाँ पर सवाल है। तमाम सवालों की जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शालिनी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शालिनी, क्या कुछ लगता है जिस तरह से विधानसभा का उपचुनाव नजदीक आ रहा है और ऐसे में समाजवादी पार्टी की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव की तरह ही बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर समाजवादी पार्टी करती हुई नजर आएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को उपचुनाव तक इतना मजबूत कर लेगी कि अपना खोया हुआ जनाधार वापिस उनका लौटने में कामयाब होगा? क्या कुछ लगता है आपको? मनीष, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अब लोकसभा चुनावों में अपनी जीत दर्ज करती हुई नजर आई उत्तर प्रदेश में, ऐसे में इस बार यही कहा जा रहा है कि हालात बदलेंगे, नतीजे बदलेंगे। जो लोकसभा चुनावों में नतीजे रहे हैं शायद यही नतीजे आने वाले समय में भी रहेंगे। उपचुनावों की अगर बात की जाए तो 5 जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के खाते में ही मानी जाती हैं और ऐसे में उपचुनाव में वो 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते से निकालकर भारतीय जनता पार्टी अगर अपने खाते में डालना चाहती है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा धर्म की राजनीति की जाती है उस राजनीति को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि देखा जाए तो अब अखिलेश यादव पीडीए के तहत कार्यवाही करते हुए नजर आ रहे हैं, पीडीए के तहत अपने उम्मीदवारों को उतारते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव तमाम ऐसी रणनीतियां अपनाते हुए नजर आ रहे हैं जो आने वाले उपचुनावों में यहाँ पर समाजवादी पार्टी को जीत दर्ज कराती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आम चुनावों में हार के बाद से ही बिगड़ी हुई है। आम चुनावों में जब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में हार हो जाती है तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि पार्टी के अंदर ही अंतर्कलह शुरू हो जाता है और ये अंतर्कलह इस हद तक बढ़ जाता है कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज बड़े नेता हैं उनको ये डर सताने लगता है कि अब ये जो कलह है इसका नुकसान न केवल उत्तर प्रदेश में झेलना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, बल्कि जिन भी राज्यों में विधानसभा चुनाव होगा उन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को इस अंतर्कलह का नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का कहीं ना कहीं ये जानकारी है कि अगर ये अंतर्कलह सही नहीं होती है तो आने वाले समय में यहाँ भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हरियाणा में इसी साल चुनाव होने हैं और चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। 1 अक्टूबर को मतदान होंगे और 4 अक्टूबर को यहाँ पर जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अगर हरियाणा में देखी जाए तो कमजोर ही नजर आ रही है। इस बार लोकसभा चुनावों में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के हाथों से 5 सीटें छीन ली। तो मनीष, आप देख सकते हैं कि स्थिति किस तरीके से कमजोर, दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी को काफी सोच समझकर विचार कर निर्णय लेने पड़ेंगे, नहीं तो उत्तर प्रदेश में जो आम चुनावों में नतीजे रहे हैं, समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत ले जाती है, यही नतीजे उपचुनाव में देखने होंगे और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 2027 में उसमें भी ये जो नतीजे हैं ये दोहराते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव एक कदम फूक के रख रहे हैं और कोई भी चूक जो है वो नहीं करना चाहते हैं जिससे पार्टी को नुकसान हो और उनके खाते से एक भी सीट निकलकर भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली जाए। जी बिल्कुल। तब ऐसे में अखिलेश यादव जिस तरह से तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं तो अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव को लेकर पूरी तैयार है और ऐसे में चुनावी मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। और अब देखना दिलचस्प होगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर समाजवादी पार्टी एक बार फिर से टक्कर देती हुई नजर आती है या फिर भारतीय
जनता पार्टी कोई ऐसी रणनीति चलती हुई नजर आएगी जिससे समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका इन उपचुनाव में लगता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन देखा जाए तो विधानसभा का चुनाव 2027 में होना है। विधानसभा चुनाव भी कहीं ना कहीं इस उपचुनाव के परिणामों के आधार पर ही लड़ा जाएगा। अगर परिणाम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में रहे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना लगभग तय है। लेकिन देखा जाए तो अगर परिणाम यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पाले में चले जाते हैं, किसी और पार्टी के पाले में चले जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा झटका लगता हुआ देखा जा सकता है। तो शालिनी, क्या कुछ लगता है अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनाव वाली 10 सीटों पर पिछड़ती हुई नजर आती है लोकसभा चुनाव की तरह, तो क्या लगता है कि यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मंडराता हुआ नजर आ सकता है या फिर नहीं? खतरा जो है वो अभी से ही यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि पार्टी के अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के अगर डिप्टी सीएम की बात की जाए केशव प्रसाद मौर्य की, तो लगातार वो इस तरीके से कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर एक खतरा जताते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ में सीएम की कुर्सी को लेकर जो तनातनी का माहौल है वो काफी समय पहले से ही है। यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सभी को ये पता है कि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो अपने आप को सीएम के पद पर देखना चाहते हैं। ऐसे में इस बार अगर वो इस तरीके के कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं तो साफ तौर पर यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। और अगर उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है, यहाँ पर कुछ ही सीटें भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है, तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें जो हैं वो डिप्टी सीएम ही बढ़ाते हुए नजर आएंगे। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक ही जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है मनीष कि सीएम योगी आदित्यनाथ को अगर मिल्कीपुर की सीट यहां पर दी गई है, प्रभारी बनाया गया है उस सीट का, और मिल्कीपुर पर अगर हार हो जाती है भारतीय जनता पार्टी की तो योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ेंगी। और यह भी कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा फैसला लेते हुए यहां पर जो दावेदार है 2027 में सीएम का, उन्हें केशव प्रसाद मौर्य को भी बना सकती है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ अगर यहाँ पर मिल्कीपुर की सीट पर प्रभारी बनाए जाने के बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता है, यहाँ से पिछड़ती हुई नजर आती है भारतीय जनता पार्टी, तो बेशक उत्तर प्रदेश की राजनीति में तहलका मचने वाला है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य के पास जाती हुई नजर आ सकती है। और ऐसे में देखा जाए तो जिस तरह से लंबे अरसे से केशव प्रसाद मौर्य तमाम कोशिशें ऐसी करते हुए नजर आ रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ से पद छीन के वो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और ऐसे में पार्टी के तमाम नेताओं के साथ, यहाँ पर एनडीए के समर्थित दलों के साथ लगातार पिछले दिनों मीटिंग करते हुए नजर आए, उसकी पोस्ट कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर डालते हुए नजर आए। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच जो ये सियासी जंग है वो उपचुनाव से पहले शांत होती है या नहीं, और अगर शांत नहीं होती है तो उपचुनाव के बाद विधानसभा चुनाव पर इस सियासी जंग का, इस सियासी लड़ाई का क्या कुछ फर्क पड़ता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।